बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है फ़िज़िक्स का बहुत फंडामेंटल टॉपिक है और उसमें हम जो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्पीड के बारे में बताता चलूँ। स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम। जितना भी डिस्टेंस हमारे पास एक बॉडी कवर करता है, जितने भी टाइम में, उसको हम स्पीड कहते हैं। और इसी के साथ जो हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है, उसके हम साथ-साथ उसको पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम। ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। तो हमारे पास जस्ट एक वर्ड का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। सेकंड, थर्ड जो है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम। जब हमारे पास जितना भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है, उस विद पैसेज ऑफ टाइम उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। तो स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और स्पीड हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस आता है। चेंज इन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास? फाइनल पॉइंट माइनस डिस्टेंस विद इनिशियल पॉइंट। यानी हम जो है डिस्टेंस का जब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो हमारे पास होता है length of path between two points। जितना भी लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। और इसका ये हमारे पास फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और इसी तरह हमारे पास टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट, और जब वेलोसिटी की हम बात करते हैं, वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, और वेलोसिटी के ऊपर एक हमारे पास एरो आता है। इस एरो का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस और उसके ऊपर एरो से, जो हमारे पास को वेक्टर क्वांटिटी शो करता है, और विद पैसेज ऑफ टाइम। तो हम वेलोसिटी को कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट विद कवर्ड बाय बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम। अब हम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। डायरेक्टेड की वजह से ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और थर्ड, हम जब एक्सेलरेशन का जो है मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम जब देखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो है हम उसको विद पैसेज ऑफ टाइम कर सकते हैं, तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है। अब अगर हम इसके डेफिनेशंस दोबारा देखें, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर भी एरो बना होता है, और वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी जितना भी डिस्टेंस कवर किया होता है उन सब को हम सम अप करते हैं, और जितना भी टाइम लगा होता है उसको, इससे हमारे पास एवरेज स्पीड मालूम हो जाती है। इसी तरह अगर हम एवरेज वेलोसिटी की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम सम अप करते हैं, और हमारे पास को टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम आता है। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एवरेज स्पीड हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव भी आ सकती है। वो किस तरह के? हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। इस तरह हमारे पास एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी
आ सकती है। इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जो है उसका टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम होता है। अब हम इसको जो है वो डिनोट किस तरह करते हैं, हम एवरेज स्पीड को v और एरोस के साथ डिनोट करते हैं, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी तरह एवरेज जो है वेलोसिटी को हम इस तरह एरोस के साथ डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर एरो पे टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन जो हमारे पास वेलोसिटी का शो करता है डिवाइड बाय टाइम हमारे पास आ जाता है। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमारे पास होता है वो स्पीड जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं कि हमारे पास भी इंस्टेंटेनियस लिमिट टाइम t टेंस टू जीरो का मतलब ये होता है कि टाइम जीरो नहीं होता लेकिन बहुत करीब होता है जीरो, यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को होता है, और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह जो है हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह लिखेंगे, वो भी शॉर्ट वेलोसिटी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है। और वी इंस्टेंटेनियस हमारे पास जो है वो डायरेक्टेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और व्हेन टाइम t टेंड्स टू जीरो हो जाता है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन होती है जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो, और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास जो है उसकी लिमिट डेल t टेंड्स टू जीरो, और ये क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका टाइम जो है हमारे पास जीरो के करीब हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम जो है वो कॉन्सेप्ट के लिए हम करेंगे, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। जब हम इक्वल डिस्टेंस कवरते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो है हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिवाइडेड बाय इक्वल टाइम, वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यानी हमारे पास जो टाइम होता है उसके जितना भी टाइम होता है इक्वली वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट उसमें बॉडी जो है वो कवर करता है। और इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि इक्वल टाइम में चेंज इन वेलोसिटी में जितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो वो टाइम के एतबार से जो है वो इक्वल आ रहा हो। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाती हैं, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जब ये हमारे पास इक्वल हो जाती हैं, जब ये हमारे पास इक्वल हो जाती हैं तब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड आ जाता है। जब ये होती हैं सेम इक्वल तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब हमारे पास इक्वल होती है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है। और इस बॉडी को जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी कहते हैं। अब हमने इस टॉपिक का हमारे पास ये फर्स्ट लेक्चर है। अब सेकंड लेक्चर में हम इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे।